हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सुबह मेरी मॉर्निंग 6 बजे हो चुकी थी। उसके बाद मैंने वही अपना डेली का जो भी काम होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद में पानी गर्म होने के लिए मैंने गैस ओपन कर दी और अब मेरा पानी भी गर्म हो जाए। उसके बाद में अपना जो भी मेरा बाहर का जो नज़ारा है, आज सुबह मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं कि कितना अच्छा लगता है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और गलियों में शांति, हर तरफ से अच्छा ही फील होता है। और सुबह जल्दी उठ के हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी पूरा दिन एनर्जी से फुल रहे और हमें मतलब बिल्कुल भी वीकनेस फील ना हो। फ्रेंड्स, मेरा पानी गर्म हो चुका है। उसके बाद मैं अपना पानी ख़त्म करूँगी, फिर मैं नहाने जाऊँगी। फ्रेंड्स, मैं नहा भी चुकी हूँ और अब मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। और आपको तो पता ही है कि सुबह नहा के हमें पूजा पाठ भी करना चाहिए जिससे कि हमारा दिन शुभ हो। और हर एक एस्पिरेंट को पूजा करनी चाहिए क्योंकि पूजा करने से हमारे मन में जो भी नेगेटिव थॉट होते हैं वो भी मतलब नहीं आते हैं और पढ़ाई पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। इसलिए मैं सुबह काम करने के बाद पूजा भी करती हूँ और पूजा करने के बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और हर किसी को पूजा करनी चाहिए सुबह। अब मैं अपने भगवान जी को भोग लगा दूँ। और आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे जो हनुमान जी हैं उनका असली भोग क्या है? गुड़ चना, क्योंकि गुड़ चना ही इनका असली भोग है। वैसे तो आप खीर पूड़ी से भी लगा सकते हो और जो भी आप खाना हम लोग खाते हैं उससे भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा हो और वो शुद्ध खाना हो, साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाए तो उससे भी हम भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपना हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपने मेरी ब्लॉग्स में देखा होगा, अगर मैं पूजा करती हूँ उसके बाद मैं हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ क्योंकि ये हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है और हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है। इसलिए हमें हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा, इसलिए पूरा टाइम तो भगवान के लिए भी निकाल लेना ही अच्छी बात है क्योंकि उनके बिना तो हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते और चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें, इसलिए भगवान जी का आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। अब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपनी आज जो भी मुझे पढ़ना है वो मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँगी। फ़िलहाल तो मैं टाइम के हिसाब से नहीं पढ़ती हूँ कि मुझे इतना टाइम तक ये पढ़ना है, उतने टाइम तक ये पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि मैंने जो अपने मन में ठाना है कि आज मुझे इतना पढ़ना है, हाँ मैं ये लगा देती हूँ टाइमर से ये पता चलता है कि हमने कितनी देर तक पढ़ाई की है। लेकिन जितना मुझसे हो जाए मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की सोचती हूँ। अगर मैंने 8 आवर्स का लगाया है तो मैं 10 आवर्स तक तो मैं पढ़ ही लूँगी। और फ्रेंड्स, मेरी चाय बन चुकी है। अब मैं अपने पहले हनुमान जी को चाय पिला दूँ, उसके बाद मैं खुद भी पीऊँगी और आपको बताऊँगी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। फ्रेंड्स, आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं पॉलिटिक्स ख़त्म करूँगी क्योंकि पॉलिटिक्स की मेरे पास ज़्यादा एनसीईआरटी नहीं है फ़िलहाल तो, और जितनी भी हैं अभी उन्हीं को रिवाइज़ करना है क्योंकि हम जितनी बार पढ़ेंगे ना वो हमारे लिए फ़ायदा है। तो आज जो 11 की एनसीईआरटी है उसको मैं कंप्लीट करूँगी दोनों को, और साथ के साथ हिस्ट्री के नोट्स भी रेडी करनी है। और आज जो मैंने अपनी टाइमिंग बनाई है, मैं 3 आवर्स में पॉलिटिक्स रीडिंग करूँगी और 1 आवर्स मुझे करंट अफेयर्स कवर करना है, 2 आवर्स मुझे सीसैट की क्लास मुझे लेनी है और 2 आवर्स मुझे नोट्स रेडी करनी है और 1 आवर्स मुझे मैथ क्लास लेनी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको फ्रेंड्स मैथ भी सीखना है क्योंकि मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हर चीज़ में मैथ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको मैथ तो आना ही चाहिए। इसलिए मेरा मैथ पहले काफ़ी वीक था, फ़िलहाल तो थोड़ा ठीक हो गया है और एवरेज वगैरह में और परसेंटेज ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ और निकाल भी लेती हूँ। इसलिए आपको भी मैथ सीखना है। और आज टोटल मैंने 9 आवर्स का स्टडी रूटीन लगाया है कि आज मैं 9 आवर्स तक मैं पढ़ाई करूँगी दिन में। उसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर आगे मैं देखूँगी कि आगे मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी है। गरीब रहेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे।
जब कामयाब होगे तो सब सलाह लेंगे। ये बात सच है फ्रेंड्स, कि अगर जब हम मेहनत करने बैठते हैं तो बहुत सारे लोग हम पे हंसने लगते हैं। ये बोलते हैं जितनी बड़ी चादर है उतनी ही पैर फैलाने चाहिए। तो पहले तो वो हंसेंगे। अगर हम लाइफ में कामयाब हो गए अपनी मेहनत के बलबूते, तो या तो वो ये बोलेंगे लक अच्छा होगा इसलिए निकल गए, वरना ये इतनी आसान चीज़ नहीं थी जो तुम इसे निकाल सको। या फिर वो इस टॉपिक को ना बोल पाए, इस बात को, जब अगर आप कोई ऊंची पद पर पहुँच जाओगे, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी, तो वो यही कहेंगे आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी और आपने किस चीज़ को फॉलो किया था, कौन सा ट्रिक अपनाया था, तो प्लीज़ हमें भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स वो ये सारी बातें बोलेंगे। और मैं अब आपको बता दूं कि आज जो भी मेरा टॉपिक है वो है राजनीतिक सिद्धांत, और दूसरी बुक है भारत का संविधान, सिद्धांत एंड व्यवहार। तो ये हैं दोनों बुक्स 11वीं क्लास की, और मुझे इसकी बुक और भी लेके आनी है क्योंकि ये सिर्फ 11वीं क्लास की है। मुझे 12th की भी लेके आनी है, और 6 से लेके 6, 7, 8, 9, 10th ये भी नहीं है मेरे पास। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास जो हैं वही मैं अभी इन्हें रिवाइज़ करूँगी। पहले भी मैं इन्हें पढ़ चुकी हूँ और इनके शॉर्ट्स नोट्स भी मैं रेडी कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये वाली बात मैंने कल भी बोली थी कि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स जितना हो सके आप खुद से ही नोट बनाइए, और जो आप नोट्स नहीं बना रहे हैं वो चाहें आप ले सकते हैं, उसे परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आपने उसके नोट्स नहीं रेडी किए हैं, तो आप उसके नोट्स परचेज़ कर सकते हैं किसी भी कोचिंग से, और वो हाथ से बनी हुई नोट्स हों तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। फ्रेंड्स फ़िलहाल तो मैंने अभी नोट्स खुद से ही बना रही हूँ, और आप ये देख रहे हैं आज भी मैंने नोट्स बनाए थे, कल भी मैंने बनाए थे। पढ़ते पढ़ते हम साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो इससे ये होगा कि हमें रिवीजन करने में आसानी होगी और हम अच्छे से रिवीजन कर भी लेंगे। इसलिए आपको भी नोट्स साथ के साथ भी बनाना चाहिए। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप उसे नोट डाउन कर लें, और ताकि आप जब भी रिवीजन करने बैठें तो आपको आसानी हो। और आज जो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ, इसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता। तो इसमें स्वतंत्रता के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। जैसे कि इसमें हेडलाइन है इसकी, स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता का आदर्श बताइए। तो ये हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ के साथ इसे अंडरलाइन भी करते जाएं आप। अगर आपने पढ़ ली है या आप पढ़ने वाले हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स पॉलिटिक्स को हमें बहुत डीपली से जानना है। इसका संविधान क्या है, और इसके स्वतंत्रता का आदर्श बताइए, और स्वतंत्रता क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। फ्रेंड्स आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना, और अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना।